यं ब्रह्मा वरुणेन्दुर्मुद्रः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत पुराण में आज एकादश स्कंद को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने अवतार लिया था, उस संपूर्ण प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। गीता में स्पष्ट है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत आदि धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश उनका मूल प्रयोजन था अवतार लेने। उन्होंने अभी तक अपनी लीलाओं में जहां जहां अधर्म को देखा, उनकी दृष्टि गई, उसको समूल अधर्म को नष्ट किया और धर्म की रक्षा की, है ना। पूर्ण शैला भोजी भागीरथी का तट, लहरियादार वालू के बिछौने, महाराज परीक्षित की जिज्ञासा, परिव्राजकाचार्य श्रद्ध शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी, है ना, व्यास नंदन, सुखदेव जी का उद्बोधन। सुखदेव जी ने वर्णन किया, राजा परीक्षित कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः, भगवान कृष्णो दैत्यों का वध करा। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णा, आखिर में सरामो यदुभिर्वृता, बलराम जी को साथ में लेकर के और यादवों का सहयोग लेकर, कृत्वा दैत्यवधं कृष्णा सरामो यदुभिर्वृता, भो अतारयत भारम जविष्टम जनयन कर। पृथ्वी का भार तब उन्होंने दूर कर दिया। जविष्ठम जनयन कर, साधारण नहीं, जविष्ठम कलिम जनयन, बहुत बड़े संघर्षों को जन्म देकर, जविष्ठम कलिम जनयन, कलिम संघर्ष, झगड़ा। जब भगवान कृष्ण के लिए संघर्ष की कराया, हाँ, कुछ तो स्वयं मारे और कुछ मरवाए। और मरवाए कैसे? उन्हें आपस में झगड़ा कराया। सुखदेव जी कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सम्राट परीक्षित ये को पिता, वाह व्यास, ये को पिता सुबहु पांडु सुता सपतनई, ये को पिता सुबहु पांडु सुता सपतनई, दिव्यूत हे लनच कचा ग्रहणादि विष्णु हत्वादि, है ना। ये को पिता, पहले तो भगवान कृष्ण क्या 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 किया? ये को पिता सुबहु पांडु सुता,
पांडु के पुत्र पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिसके लिए लिखा व्यास ने कि एको पिता, ये बहुत अधिक क्रोधित कराए गए। किन किन प्रकरणों में? और साधारण नहीं, बहुत शब्द का प्रयोग, बहुत क्रोधित कराए गए पांचों पांडव। एको पिता सुबहु पांडु सुता, किसके द्वारा? तपस्नई ही, अपने शत्रुओं के द्वारा, अपने विरोधियों के द्वारा। कौन? कौरवों के द्वारा। ये पांचों पांडव बहुत क्रोध, किन किन घटनाओं में? विद्युत हेलन कचा ग्रहणादि विस्तान। पहली घटना जुए का विद्युत हेलन। इससे जबरदस्त घटना द्रौपदी के समाज में केस खींचा जा रहा, यदि पत्नी के बाल खींचे जा रहे हो, पत्नियों को क्रोध नहीं आएगा। तो विद्युत हेलन और कचा ग्रहणादि विस्तान, हत्वा नृपान निरहरा द्विभान भूलम। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों दल, दोनों पक्षों के थे, पांडव क्रोधित हुए, कौरव भाई सच गए, है ना। घमासान हुआ महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में, और जितने अन्यायी थे भगवान कृष्ण ने सबको बरवा डाला। हत्वा नृपान निरहरा, दूर कर दिया पृथ्वी का भाग, दूर कर दिया। इसके बाद में श्री भगवान कृष्ण को संतोष हुआ, तो भूभार राज प्रतना यदुभिर निरस्यो गुप्तै स्वबाहुबल मन्ये अपगतम मन्ये वने ननुगतम अपगतम विभारम यद यादवम कुलमहो अभिषयी। भूभार पृथ्वी का भार, राज प्रतना अनेक राजा और उनकी सेना की सहित भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार, अरे बोझ के रूप में थे, अधर्मी थे, होमबाटों को मरवाया, कलयुगी राजाओं को वध किया, हुमरक वध किया, काशी नगर का वध किया, है ना। तो भूभार, पृथ्वी का भार तमाम कलयुगी राजाओं को और उनकी सेनाओं को समाप्त करके भगवान कृष्ण किया, है ना। अकेले नहीं, यादवों का सहयोग नहीं करते, अपने वंश का सहयोग नहीं करते, है ना। और कौन से वंशी? गुप्तई समेत, गुप्तई स्वबाहुबल, जो वो यादव जो अपने बाहुबल के द्वारा जिनको सुरक्षा हमेशा रखते थे, गुप्तई स्वबाहुबल। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति का भार करीब दूर कर लिया, और दूर करने के बाद अचिंत्यता प्रमेय, भगवान कृष्ण यहाँ अप्रमेय कहा गया। कितना ऊंचा है ना ये संबोधन है, अप्रमेय। अप्रमेय उसे कहते हैं प्रमाणों के द्वारा जिसको प्रमाणित किया जाए, वो अप्रमेय होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में प्रमाण भी दिए जाए, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी हो, प्रमाणों के देने के बावजूद भी, है ना, जिसको नापा ना जाए, वो अप्रमेय। अप्रमेय कृष्ण अचिंत्य, अप्रमेय कृष्ण ने मन में विचार किया, प्रत्येक बात क्या हम मान लें कि प्रत्येक भार दूर हो गया है? मन्ने वने, अवने है पृथ्वी का भार पूरा पूरा दूर हो गया है क्या? हम मान लें, लेकिन कहा अपगतम, यानी पृथ्वी का भार समाप्त होने पर भी अगतम नहीं भार, अपगतम,
और अगतम, दोनों में अंदर अपगतम, क्या हम समझ लें चला गया है, लेकिन नहीं, आगतम नहीं गया। तो अब क्या रह गया है, अब क्या बाकी है, अब क्या बाकी रह गया है भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने सोचा यत यादमम कुलम हो अभी सही है मास्ती, हमारा ही वंश, ये वंश ये पृथ्वी का बोझ है। हमारी लीलाओं को पूर्ण हो जाने के बाद में भी यदि हम चले जाएंगे, परमधाम स्वीकार कर लेंगे, तो हमारे बाद में हमारा वंश ये समाज के लिए एक संशय बन जाएगा कि बहुत बंदी, हमारे जाने के बाद में निरंकुश हो जाएंगे और हो जाएंगे। तो क्या करें, क्या इस पर भी हाथ उठाएं। यहाँ पर भगवान कृष्ण को कुछ गहरा विचार करना पड़ेगा। जिन तरीके से अन्यायी राजाओं को मारा, धर्मियों को मारा, क्या अपने वंश पर भी हमारा है? नहीं, उचित नहीं। इसलिए विष वृक्षोपि संवर्ध स्वयं क्षेत्र असाम्प्रतम, विष वृक्षोपि जहर की भी लता हो, यदि अपने हाथों के द्वारा लताई गई तो उस लता को काटने के लिए नानी नहीं, चाकू नहीं करनी चाहिए, स्वयं नहीं काटनी चाहिए। अपने द्वारा पालित, अपने द्वारा पोषित, अपने द्वारा संरक्षित है ना, ये ऊपर यदि कोई हाथ उठाता है तो अन्याय है, तो हम हाथ नहीं उठाएंगे, है ना। लेकिन अब ये फिर ये समाप्त कैसे होगा? तो हमारे पास एक तरीका निकाला कि नैवान्यता परिभवो सफवेत कथंचित, किसी दूसरी ताकत के द्वारा दुनिया इस वंश को झुका नहीं सकती, है ना, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? मत संशयास विभवो अनास नित्यम, क्यों? इस यादव को हमारा संरक्षण प्राप्त है, तो हमारे संरक्षण के कारण दुनिया का कोई व्यक्ति यादवों को, है ना, समाप्त नहीं कर सकता, है ना। तो अब जब कोई समाप्त नहीं कर सकता है तो एक तरीका है, वो तरीका कौन होगा? अंतःकलिम यदुकुलास विधाय स्तंभास्तमेव, अंतःकलिम यदुकुलम तु विधाय स्तंभास्तपन्निशांतिमुपैम धाम। अंतःकलिम, इनमें आंतरिक झगड़ा, आपस में झगड़ा रहा है। अंतःकलिम यदुकुलास विधाय करा करके, अंतःकलिम यदुकुलास विधाय स्तंभास्त बन्हिरी, कितना बढ़िया बता रही है। जिस तरीके बांसों के जंगल में बांसों के रगड़ से ही, बांसों की जड़ों से कोठी से आग पैदा हो जाती है, वो जल जाता है। वेन वन बांसों का जंगल पूरा आग में जल जाता है, आपस की रगड़, है ना। कोठी को स्तंभ कहते हैं, स्तंभस्य बन्हिरी, बांस की कोठी की अग्नि के समान, है ना, और जहां से पैदा है वो अग्नि उसी को जला रही, तो आपस में आंतरिक झगड़ा करके भगवान का सोचा। तो फिर ऐसा है, हम तो हाथ उठाएंगे नहीं, हम ब्राह्मणों का, ऋषियों का श्राप इस वंश को दिलाएंगे। ये भगवान कृष्ण के मन में आया, है ना। ब्राह्मणों का श्राप दिला करके इस वंश का समापन करना चाहता हूं, और समाप्त तो हुआ बच्चे। सम्राट परीक्षित हाथ जोड़े, भगवान स्वामी ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां, ये ब्रह्मशापा कसमभूत। जय जय परीक्षित का,
ये आप कह रहे हैं कि ऋषियों का श्राप इस वंश को जुड़ा करके साफ कराया इस वंश को, लेकिन यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मण होते थे। ब्रह्मण्यानाम जो ब्राह्मण भक्त हैं, वदान्यानाम बहुत दानी और उदान है, नित्यम वृद्धोपसेविनाम और नित्य प्रति वृद्धो अपने स्वरों की सेवा करने वाले, उन्हें ब्रह्म सापा कसम भूत, उन्हें यदुवंशियों के साथ कैसे हो गया क्यों? सुखदेव जी मुस्कुराए। देखिए भगवान कृष्ण को द्वारिका में है, ये मन में किस समय आया भगवान कृष्ण के, आगे व्यास ने, भगवान व्यास ने बड़ा सुंदर श्री कृष्ण को लिखा है ना, बिभ्रत सकल सुंदर सन्निवेशम, बिभ्रत सकल सुंदर सन्निवेशम, कर्माचरण बिभ्रत सकल, संपूर्ण जितनी हमें जिस प्राणी में जो सुंदरता है ना, वो सुंदरता बिभ्रत स्वयं आज भगवान कृष्ण स्वयं धारण की। जैसे आज इतना खूबसूरत कभी नहीं जिस अब द्वारिका में आज बनाए, अब बनाए है ना। जैसे नाक है सुआ के समान है, नेत्र है कृष्णा पक्षी के समान है, बाएं हैं हाथी के शुंड के समान है ना, कंधे हैं सिंह के कंधे जैसे, मुखमंडल है चंद्रमा का सा भगवान का, बिभ्रत सकल सुंदर सन्निवेशम, कर्माचरण और कर्म बड़े मंगलमय कर्म कर रहे हैं, स्वरूप तो ये बना है बहुत सुंदर, अब मन में नीचे क्या है ना। तो ये रह रहे द्वारिका में, वेद तो ये है, लेकिन अंदर की भावना से काल रूप में, कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे, सुंदर परिवेश में ये काल का स्वरूप बन करके वस्तु के घर में निवास कर रहे हैं। कालात्मना, काल का स्वरूप बन करके निवसता यदुदेह के, देव वसुदेव, श्री वसुदेव जी के घर, पिताजी के घर में द्वारिका में रह रहे काल रूप बन के, किसके? यदुवंश के है ना। और व्यास ने आगे लिखा, पिंडारकम समगमन मुनयो निशिष्टा, वहां द्वारिका में एक 64 कोष की द्वारिका थी, उसमें एक क्षेत्र बनाया था भगवान कृष्ण ने, पिंडारक क्षेत्र, और वो पिंडारक क्षेत्र महात्माओं के रूप में ठहरने, वो सारे महात्माओं के ऋषि मुनियों थे वहाँ बहुत दिन तो कोई सारी व्यवस्था द्वारिका थी। तो ये भगवान कृष्ण तो इस तरीके रह रहे हैं, काल के रूप बन के रह रहे हैं, इसी बीच में कुछ ऋषि मुनि द्वारिका में आ गए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और महात्माओं ने कहा कि द्वारिकाधीश हम यहाँ चतुर्मासा करना चाहते हैं। अच्छा तो आप पिंडारक क्षेत्र रुक लें, 4 महीने रुकने का संकल्प लेकर के, तो वहाँ पर ऋषि लोग आए है ना। कौन कौन ऋषि हैं? विश्वामित्र सीता कर्णु, बड़े उच्च कोटि के ऋषि हैं। विश्वामित्र सीता कर्णु, दुर्वासा भृगु अंगिरा, कश्यप वामदेवोति, वशिष्ठो नारदादया। हाँ, कौन कौन था? नाम तो आप सुन चुके। विश्वामित्र असित कर्ण, दुर्वासा भृगु अंगिरा, कश्यप ऋषि, वामदेव, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, देवर्षि नारद, वही तो कोट के संत है रह रहे आए भगवान कृष्ण। आप लोग अब है ना
जितने जो लिखना चाहे चतुर्मासा करने के लिए यहाँ द्वारिका में रुक गए। पिंडार क्षेत्र में इनका चतुर्मासा चल रहा है ऋषियों का। इसी बीच में कुछ द्वारिका में भगवान कृष्ण की ही पुत्र है ना, नौजवान है, और इन्होंने आना उनमें टोली में से किसी एक लड़के को स्त्री के बीच बना दिया। यह लिखा स्त्री वेशयित्वा साम्बं जाम्बवती सुतम। स्त्री वेशम वेशयित्वा साम्बम, साम्ब नाम के पुत्र है, जाम्बवती के पुत्र है। स्त्री वेश में बना करके घूंघट वगैरह लगा के पेट ऊंचा करके कागज और कुछ कपड़े हाथ में बांध कर पेट ऊंचा कर दिया, और इन ऋषियों के सामने एक दिन पहुंच गई, बिल्कुल पहुंच गई। घूंघट लगाए हैं सांब के, हाँ, ऋषियों के हाथ जोड़े। अरे सम्माननीय ऋषियों, ऐसा प्रक्षति वो विप्राह। अरे ब्राह्मणों, ये ऊंच नई है, द्वारिका की नई बहू आई है, अंतर्वर्त न्यासिते क्षणा, ये काली नेत्रों वाली, हाँ, ये गर्भवती है ना। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात, स्वयं शर्मा रही है। प्रभुता मोग दर्शना, भविष्य को जानने वाले आप लोग हैं। प्रशोष्यंती पुत्र कामा, कि पुत्र की इच्छा कर रही, किन्नु संजन्यति, क्या पुत्र पैदा होगा। ऋषि बैठे थे, दुर्वासा इस किनारे बैठे थे। तो सबसे प्रभु जी में दुर्वासा है ना, तो ऋषि ने बताया, उन्होंने उसमें पूजन कर रहे दुर्वासा जी। तो इन ऋषियों ने कहा, दाढ़ी वाले बैठे हैं किनारे गए, उनके पास चले जाओ, वो अच्छा बता देते हैं, इस संबंध में वो अच्छा बताएंगे। दुर्वासा जी के सामने पहुंच गए। उन लड़कों ने यही कहा कि स्वामी जी बताइए, क्या एक पुत्र को जन्म देगी। एवं प्रलब्धा मुनया तानुचु कुपिताग्रतु। सुखदेव जी के राजन है सम्राट परीक्षित, ये सुनते ही ऋषियों को क्रोध आ गया। उनको लगा ऋषि को हमारा अपमान कर रहे। एवं प्रलब्धा मुनया तानुचु, उन बालकों से बोले, है ना, जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। नहीं, पुत्र पैदा करेंगे, पुत्री पहले लोगों ने कहा, फिर क्या स्वामी जी, फिर क्या होगा। बोले हाँ, जनयिष्यति मुसलम, मुसल पैदा करेंगे, कुलनाशनम, जिससे तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। इति श्रुत्वा संतस्ता, भयभीत हो गए वाला, ये क्या कह दिया। इति श्रुत्वा तेज संतस्ता, है ना, और मुमुचु, वो सामने का वो मुमुचु, वो वस्त्र वगैरह थे, उनको उतारिए। तो देखा है ना, सांबस्त ददसु तस्मिन मुसलम खलमसमय, एक लोहे का मुसल उसे दिखाई पड़ा, निकला है। उसको देख करके भयभीत बालक, हाय हाय, ये क्या हुआ, हमारे वंश का विनाश करने वाला। इन संतों ने ये मूसल से हमारे वंश का विनाश हो जाए। उग्रसेन की द्वारिका में सभा लगी हुई थी, सारे यादव बैठे हुए थे, मूसल देख रहे, वहां पहुंचे, घटना बताई, सब लोग भयभीत हुए। उग्रसेन का चिंता न करो, मूसल प्रमुख किए देते। तम चूर्णयित्वा मुसलम, खलाद करने वाले चित्र को लाया, खलाद करो, इसको खलाद करो, छोटा छोटा टुकड़ा आटा की तरह बनाओ, चित्र ने उसको खलाद, है ना। तम चूर्णयित्वा मुसलम, और खराद करने के बाद में वो थोड़ा रह गया, लोहे का हाथ में नहीं आता खराद करने में, अब काट डरिया भर को, इसको समुद्र में फेंक आओ, है ना। तो
कलिया भरा गया, वो चूर्ण और थोड़ा सा अंश लोहे का बचा था, वो भी फेंक दिया गया। तो मत्स्यो गृहीत ततलोहम, कोई थोड़ा टुकड़ा था, एक मछली निकल गई, और चूर्णम च तरलयितता ऊह्यमाना निवेदायाम केन जाता तिलैलका, और चूर्ण उसका जहाँ उतराता हुआ लहरों के साथ समुद्र किनारे लगा, कुछ मिट्टी पड़ गई, एक एरका नाम की घास किनारे किनारे जल गई, और तेज घास होती, इसकी पत्तियां छोरी तलवार आ जैसे तेज होती है ना, ये घातक होता है ये घास। अब एक मछली जो टुकड़ा निकल गई, तो मत्स्यो गृहीतो मत्स्य नहीं, मत्स्यो गृहीतो मछली पकड़ी गई, किसके द्वारा? मत्स्य नहीं, मछली मारों के द्वारा, है ना, अपने साथ वालों के द्वारा मछली पकड़ ली गई। तो जिसने वो मछली फांस के अपने जाल पे घर ले आया, और घर लेकर उसका पेट जब, है ना, यंत्र से चाक किया, उसको चीरा, लोहे का टुकड़ा निकल आया। उसका एक मित्र था, पक्का मित्र था, वो बधिक जात का था, है ना, वो पशुओं की पक्षियों की हत्या करने वाला था, उसका मित्र था, और उसने नोकदार वो अंश दे पाया, मछली पेट में बहुत बढ़िया नोक थी, उसका जरा नाम था, उस बधिक का जरा नाम था। तो जरा नाम के उस अपने मित्र बहलियों को देख, भैया ये किसी ने अच्छी शिकार मिले तो इसे काम करना, है ना, तो उसको जरा ने शिकार कर लिया। शशल्यो लुब्ध को गई, उसने बाण के किनारे लगा दिया, और अपने निवास में एक खोज की वो मड़ैया थी, उसमें रहा करता था, उसमें खोज थी, और ये सोचने लगा जिसने अच्छी शिकार होगी तो इसी से करेंगे। अभी बताया है पेड़ का नाम की घास का नाम लिया, और इधर ये टुकड़ा जरान में बैठिए के हाथ में, आतशबाजी तैयार हो गई, केवल माचिस की जरूरत है ना। अब आतशबाजी कब ये अपना काम करती है, इसके लिए आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। एकादश स्कंद की बीच का यहाँ से लेकर के परमधाम गमन के बीच में बहुत अध्याय हैं, उनकी प्रतीक्षा करें जब तक वो समय नहीं आता। ये जरा नाम के बहरिए के मछली के पेट से निकली हुई ये नुकीली कील ही, इसको भगवान कृष्ण स्वयं स्वीकार करें और परमधाम जाएंगे, और एरका नाम की घास आपसी संघर्ष आदमों का होगा, आपस में कट मरेंगे, एक भी यदुवंशी नहीं बचेगा, और कृष्ण का संपूर्ण परिवार, है ना, इन्हीं आतंकवादी के उसमें आके चपेट में आकर के का सर्वनाश होगा। और बीच में का आध्यात्मिक प्रकरण हम अगले कल से अगले उसमें अनुभाग में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्रेम से आपने हमारा प्रकरण सुना। एक तरफ